हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि लुईस सर ने जो अपना ऑक्टेट रूल दिया था, उस ऑक्टेट रूल से आगे क्या कहानी थी, है ना। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि सर ऑक्टेट रूल क्या है और ये ऑक्टेट रूल का जो ख्याल था ये कैसे उनके दिमाग में आया। ये सारी बातें मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बेटा जी 11th क्लास में जो एग्जाम्स होते हैं, आपके पीटी एग्जाम्स हो चाहे आपके एनुअल एग्जाम्स हो, सो केमिकल बॉन्डिंग से लुईस डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। बहुत सिंपल सी कहानी है, लेकिन देखो है क्या कि अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो आप कभी भी फॉर्मल चार्ज को नहीं समझ पाओगे, और अगर आप फॉर्मल चार्ज को नहीं समझ पाए तो कभी आप रेजोनेंस को नहीं समझ पाओगे। तो इसका ना एक चेन है, आपको उस चेन को फॉलो करना पड़ेगा कि सर पहले ऑक्टेट को समझा, ऑक्टेट के बाद स्ट्रक्चर पे आएंगे, स्ट्रक्चर के बाद फॉर्मल चार्ज पे आएंगे, देन रेजोनेंस पे मूव करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन एक पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएंगे हम। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो जब भी आपको किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है लुईस के अकॉर्डिंग, तो लुईस ने कहा कि सर 4 चीजें आप फाइंड करना सीख लो। अब 4 चीजें क्या है कि सर एक ए पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एक बी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एक सी पॉइंट आपको पता होना चाहिए और एक डी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जिस भी कंपाउंड के बारे में, जिस भी कंपाउंड का आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, 4 बातें आप पता करो। सबसे पहले सर ए पर फोकस करा हमने। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है कि सर ए के अंदर आप क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मतलब कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, उसको हम कहेंगे ए। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अच्छा बी का क्या मतलब है, बी का मतलब क्या निकालना है हमें, बी का मतलब होता है कि सर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट ये बात आप याद रखेंगे कि सर निकालना यहां भी आपको क्या है कि ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, लेकिन यहां पर हम निकालते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। सर ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद हर एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके समेशन कर लीजिए, उसको हमने बी दे दिया, है ना। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तीसरी चीज क्या है सर हमारे पास, तीसरा फोकस क्या रहेगा कि अब हमें निकालना है सी। तो सी जो होगा बेटा जी वो हमारे पास होता है बी माइनस ए के बराबर, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। अच्छा ये जो बी माइनस ए है ये आपको सिखाने क्या वाला है, अगर हम b माइनस ए की बात करेंगे तो b माइनस ए आपको बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि मतलब उस पूरे कंपाउंड के अंदर कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आपको b माइनस ए से पता चल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? जैसे ही देखो डी निकालने की हालांकि जरूरत पड़ती नहीं है, डी निकालना बहुत सिंपल सी कहानी है, समझ में बात। तो डी जो होता है बेटा जी वो होता है हमारे पास a माइनस सी इज इक्वल टू कहते हैं डी। और ये a माइनस सी आपको क्या बताते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसलिए हमको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर इतनी कहानी? तो जब भी आपको एग्जाम में लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिया जाए
तो आपको क्या करना है कि सर उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों पे ध्यान रखना है कि सर पहली चीज़ हमारे पास है जिसको हम कहते हैं ए का मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूल आपके पास उस मॉलिक्यूल के अंदर सारे एटम्स काउंट करो और उन हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का समेशन कर दो, वो ए हो गया। अगर आपको बी निकालना है तो बी का मतलब कि सर जितने भी एटम्स है सबके ऑक्टेट। देखो इसमें 2 बातें याद रखना, हाइड्रोजन हीलियम जो है इनके लिए आप 2 काउंट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि इनका ऑक्टेट या मतलब इनकी स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये वैल्यू 2 रहेगी। बाकी जितने भी एटम्स हैं अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो वो हर एटम अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। तो उस तरीके से हम काउंट कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। यहां देखिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल है एक CH4, मैं आपको यहां निकालता हूं फिर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक ही बात करते हैं। आप जानते हो कि सर इसके पास एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे कि सर मैंने यहां पे लिया CH4, इसकी बात हम करते हैं। आप देखिए सर इसके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। यही कहानी है ना इसकी। सबसे पहले मैं इसके लिए A फाइंड करूंगा। अगर मैं इसमें A फाइंड करने की बात करूं तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, हाइड्रोजन के 1 1 1 और 1, सबको प्लस कर दो। इसको भी प्लस किया, यहां भी प्लस किया, यहां भी प्लस किया, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई 8। उसके बाद आप फाइंड करेंगे बी का मतलब कि सर हर एटम स्टेबल फॉर्म में पहुंच रहा है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन हीलियम 2 से स्टेबल है, बाकी सारे एलिमेंट कितने होंगे 8 से। तो कार्बन के पास कितने हो जाएंगे 8, इसके पास 2, ये भी 2 से स्टेबल, ये भी 2 से स्टेबल, ये भी 2 से स्टेबल। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अगर ये इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो देखो 8 और 2 10 और ये 6 आपके पास हो गए 16। तो आपने ए बी काउंट कर लिया। अब ए बी काउंट करने के बाद हम सी पर पहुंचेंगे एंड सी इज इक्वल टू है बी माइनस ए। सी इज इक्वल टू आपके पास कितना है बी माइनस ए। तो हम यहां पे निकालेंगे कि सर बी माइनस ए इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 8। तो ये 8 आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर ये है हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे ही हम क्या फिर फाइंड करेंगे सर। अब आएंगे हम डी पर। डी अगर हमें निकालना है तो डी इज इक्वल टू कितना है, डी इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए माइनस सी। सो ए माइनस सी, तो ये आ जाएगा बेटा जी 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 9 कोई भी हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। 9 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आपने इतनी चीजें फाइंड आउट कर ली, अब देखो अब कितना सिंपल हो गया सब चीज। ये निकालना देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने ये निकाल लिया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सर एक कार्बन एक सेंट्रल एटम को बीच में, देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले आप सेंट्रल एटम फाइंड करो। तो सेंट्रल एटम अगर मुझे इसके अंदर पता करना है तो सेंट्रल एटम के लिए 2 बातें याद रखेंगे सर। पहली बात जो लेसर इन नंबर हो, जो लेसर इन नंबर हो, जो नंबर में कम हो। दूसरी चीज कि सर अगर मान लीजिए कहीं 2 एटम्स का नंबर सेम आ जाए तो जिसका मास ज्यादा हो या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो हम कह सकते हैं कि सर फिर जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो। ये 2 बातों से आप सेंट्रल एटम तक पहुंच सकते हो। अब यहां देखिए कि सर मैंने क्या किया कि मेरे पास कार्बन एक हमने हाइड्रोजन यहां रख दिया, एक हाइड्रोजन यहां रख दिया, एक हाइड्रोजन यहां रख दिया और एक हाइड्रोजन हमने यहां रख दिया। ध्यान से देखना, हमें फोकस करना है सी पर। तो सी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं उनको हमने क्या नाम दिया, उनको कहा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर जितने भी हमारे पास एटम्स हैं जैसे कार्बन हाइड्रोजन, तो आपको सबसे पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है इलेक्ट्रॉन का। मतलब ये कि सर 2-2 इलेक्ट्रॉन सबको दे दो। और आप जानते हैं कि सर 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपने क्या किया कि सर पहले 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। कुछ इस तरीके की कहानी होगी आपके पास। अब आप देखिए कि सर अगर इस तरीके की कहानी हमारे पास है तो ये कार्बन जो है
इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ गिनेगा, हाइड्रोजन जो है वो भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ गिनेगा। ऐसे ये वाला कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ गिनेगा, ऐसे ये हाइड्रोजन भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ गिनेगा। सेम कहानी ये सर सब में यही चलेगा कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही इन इलेक्ट्रॉन्स को अपना अपना मानेंगे और देखो जिंदगी में कैसे खुश हो जाएंगे। ये कार्बन कहेगा कि सर 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हैं, मैं स्टेबल हो गया। और ये कुछ इस तरीके की सर इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, काम बन गया। अब देखो डी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कोई इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसको हम बहुत अच्छे से ऐसे बना सकते हैं कि सर कार्बन एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अभी हम देखो जनरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बाद में जाके सीखेंगे कि CH4 का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अभी मैंने इस तरीके से आपके सामने बना दिया। तो ये CH4 की कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि सर इसी तरीके से मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने और सिखाता हूं। मैंने बनाया NO2 नेगेटिव का, NO2 नेगेटिव का। 4 चीजें फाइंड आउट करो। सबसे पहले A फाइंड आउट करते हैं। तो आपने लिखा कि सर नाइट्रोजन, NO2 नेगेटिव है ये, नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन पे मान लो -1 चार्ज है क्योंकि NO2 नेगेटिव दे रखा ना, एक -1 भी है। तो A नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इसके 6 हैं और 6 + 1 7 हो गए क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसके पास। तो यहां से जब आप A की वैल्यू निकालोगे तो 6 5 11, 11 7 आपके पास हो गए 18। तो A की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने मूव करा B की तरफ। अगर मान लो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे 8, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे 8 और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे 8। अब देखो माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ी करेगा वो अपने ऑक्टेट में, तो 8। तो इस हिसाब से आपका जो B आया वो 8 3 24 आ गया। अब हम बात करते हैं C निकालने की। तो आपको पता है C = कितना होता है, B - A। तो यहां से हमने कैलकुलेट करा कि सर 24 - 18 = ये आपके पास आ गया 6। D निकालेंगे तो बेटा जी D हम जानते हैं कि D कैसे निकाला जाता है। D = होता है A - C। A आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, और C आपके पास कितना है 6, तो ये आपके पास आ गया 12। देखो यहां पर अगर हम फोकस करें चीजों के ऊपर तो यहां आपने देखा कि सर 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बॉन्डिंग के हैं, इनको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास कैसे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास हैं इनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेटा जी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहां पर हैं। चलिए अब आते हैं इसकी ज्योमेट्री पे। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में अगर मैं सेंट्रल एटम फाइंड करूं तो आपको दिख गया है कि सर इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है वो आपका नाइट्रोजन है क्योंकि नंबर में कम है, एक ही है। अब हम क्या करेंगे कि सर अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊं तो देखो नाइट्रोजन यहां रखा, ऑक्सीजन कितने हैं 2, चलो यहां रख दो, एक ऑक्सीजन यहां रख दिया हमने, एक ऑक्सीजन यहां रख दिया हमने, और इस पर यहां पर एक ब्रैकेट लगा के रखो। चलो अभी ब्रैकेट हटा देते हैं फिर समझाएंगे, पहले इतना लिख लो, इसे रफ करा, इसे यहां से रफ करा। तो हमारे पास क्या है कि सर एक ऑक्सीजन हमने यहां रख लिया, थोड़े से दूर कर लो इन्हें भी, एक ऑक्सीजन हमने यहां रख लिया, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए कि सर कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग वाले। तो पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को दे देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां रखे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां रख दिए। अब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे जिनसे बॉन्ड बनाना था, 4 तो यूज हो गए ना, 2 बच गए। अब 2 में आपकी मर्जी है, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं देना, आपको देने तो 2 देने हैं, ऐसा नहीं कि सिमेट्रिकल पहले 2 बांट लीजिए, उसके बाद अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो 2 आपका मन है, आपने किसी को भी दे दिए। चलो मेरा मन करा मैंने यहां पे दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कि सर जैसे ही मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, यहां पर नाइट्रोजन कह रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, यहां पर ऑक्सीजन कह रहा है कि सर ये 4 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, यहां पर नाइट्रोजन कह रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, यहां पर ऑक्सीजन कह रहा है कि सर ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। ध्यान से समझते रहो। इसके बाद अगर आप समझो कि सर आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड नहीं बना रहे, अब क्या करें? अब आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखो कि सर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए 8, तो इसके लिए हमें 6 और लगा दीजिए। तो देखो एक यहां रखा, दूसरा यहां रखा, तीसरा यहां रखा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए आपके। यहां देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने 4, ऑक्टेट के लिए 4 और रखने हैं तो 2 3 और 1 4 हो गए।
नाइट्रोजन के पास देखिए 4 और 2 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो आप जरा नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो 4 ये है, 2 ये, 6 और 6 इधर 12, देखो 12 आपके हो गए यूज। और उसके बाद आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद बाहर इस पे लिखेंगे -1 चार्ज है। इसको बहुत अच्छे से अगर बॉन्ड में रिप्रेजेंट करना चाहो तो सर नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ऑक्सीजन से इधर बन रहा है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो 2 इधर बनेंगे और यहां पर हम बना देंगे -1। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएं, आगे मैं आपके सामने और मॉलिक्यूल लिखता हूं, मैंने लिखा O3 की बात करते हैं हम, ठीक है, O3 मॉलिक्यूल लिख दिया, एक ओजोन। अब सबसे पहला काम वही करना है आपको, क्या काम करना है कि सर सबसे पहले ABC फाइंड करो, तो ए के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन ही है, तो यहां पे कितने हो गए 6 और हमने कितने रख दिए 6। क्लियर है इतनी बात? आप ये देखिए सर इसका A आ गया 18, अगर हम इसका B निकालेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर दो सर, 8 यहां पे रख दीजिए, 8 यहां पे रख दीजिए, 8 यहां पे रख दीजिए, कितने हो गए 24। इसी तरीके से जब हम C पे जाएंगे तो C अगर आपको निकालना है तो C इज इक्वल टू होता है B माइनस A, तो B है आपके पास 24 माइनस 18 इज इक्वल टू हो गया 6। ठीक है, D निकालना है तो D इज इक्वल टू कितना होता है A माइनस C, A इज इक्वल टू 18, C इज इक्वल टू 6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 12। तो ध्यान से देखो, आपने सबसे पहले ABCD कैलकुलेट कर लेना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ABCD तो कर ली कैलकुलेट, बचपन से सीख रहे हैं ABCD। चलो इसके बाद देखिए बेटा जी, आपको फोकस कहां करना है, इन दोनों पे। हमारा मेन काम जो वो इन दोनों से है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये है सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये है हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये हमारे पास कैसे हैं एंटी बॉन्डिंग, सॉरी ये हमारे पास कैसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कहानी। अब तो आप कर लेंगे, अब तो आप ये कि वीडियो को पोज करो, मार दो फटाफट, बना दो स्ट्रक्चर, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। सेंट्रल एटम ऑब्वियस है, तीनों एटम सेम है, तो एक सेंटर पे रख दो, एक इधर रख दिया हमने और एक इधर रख दिया, ठीक है, इतनी बड़ी कहानी नहीं है। अब यह देखिए कि सर अगर मैं सबसे पहले मुझे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बांटने हैं, तो आपको क्या करना है कि सर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना कर दिया। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे। अगर मैं उन 2 इलेक्ट्रॉनों को, मैंने आपको कहा कि सर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएं पेयर में बचेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप किसको दे दो, किसी को, जिसको आपका मन कर रहा है। मेरा मन, चलो पहले हमने इधर वाले को दिया था, अब हम इधर दे देते हैं। तो अब हमने क्या करा कि सर सिमेट्रिकल बांट दिए। सिमेट्रिकल बांटने के बाद क्या है कि सर अपना मन था जहां इलेक्ट्रॉन देने थे दे दिए। इसके बाद देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चारों, ये ऑक्सीजन कहेगा कि सर ये चारों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ये वाला ऑक्सीजन कहेगा नहीं नहीं मेरे हैं, दोनों काउंट करेंगे भैया अपने अपने। ये ऐसे ये वाला ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं, ये कहेगा सर ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं। अब आप देखिए कि सर कहानी क्या है कि आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 12 बचे हुए हैं। अगर मैं इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, तो देखो इसके पास अभी कितने हैं 2, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए सर 6 और चाहिए, 3 4 5 6, देखो 6 और 2 8, इसके देखो इसके पास 4 हैं, 4 और दे दो, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास गिनो 4 इधर हैं 2 इधर हैं, तो यहाँ कितने दे दिए जाए सर 2 इधर दे दो, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। समझ में आई कहानी? तो आपके देखो 6 इधर हैं 2 इधर, 8 और 4 12 हो गए। क्लियर? अब इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कि सर ऑक्सीजन ने जहां 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है वहां सिंगल बॉन्ड, जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है वहां पर डबल बॉन्ड। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहां पर बन जाता है ना। अभी हम समझेंगे बहुत सारी कहानी कि सर इसमें फॉर्मल चार्ज भी आता है, किस एटम पे पर्टिकुलर कितना चार्ज है, वो सारी कहानी हम समझेंगे। देखो नेक्स्ट, देखो अगर मैं नेक्स्ट आपको सिखाऊं कि सर आपके पास ये मॉलिक्यूल दिया, एक CO मॉलिक्यूल दे दिया, देखो सिंपल सी कहानी बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना है आपको, ABCD कैलकुलेट करना है। तो A के अंदर सर एक तरफ कार्बन है, यहाँ पे क्या है आपके पास ऑक्सीजन एटम। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर 4 और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, तो A की वैल्यू आपके पास कितनी कैलकुलेट हो गई 10। सिंपल है।
इसके बाद हम बी कैलकुलेट करेंगे। बी कैलकुलेट करा सर, अगर कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया तो इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 16। ए और बी कैलकुलेट हो गया, अब आ जाएंगे सी पर। तो सी कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, बी माइनस ए। तो सर हमारे पास 16 माइनस 10 इज इक्वल टू होते हैं 6। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डी, तो डी इज इक्वल टू होता है ए माइनस सी। ए में है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। समझ में बात? चलिए अब हम आते हैं इसके स्केलेटन पे। अगर मैं इसके स्केलेटन की बात करूं, ध्यान से समझो, अगर मैं इसके स्केलेटन की बात कर रहा हूं तो सर कार्बन और ऑक्सीजन आपने यहां रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां रख दिए। यहां रखने के बाद बेटा जी आप ये देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बॉन्डिंग वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कौन से हैं, बॉन्डिंग वाले। तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले ऑब्वियस, और तो कोई जगह है नहीं तो यहीं रखने हैं। 1 2 और 3 पेयर बना दिए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, सर ये कहेगा कि ये मेरे पास, यहां देखिए ध्यान से, ये 6 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। यहां ऑक्सीजन कहेगा ये 6 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि सर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, 4। तो आपके क्या करें सर, 6 इधर है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके 8 हो गए, 2 इसे दे दिए, इसके 8 हो गए। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया सर, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपके पास CO का स्ट्रक्चर आ गया। तो इस तरीके से लुईस ने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, दिक्कतें भी आई। तो एक सिंपल सी कहानी आपको इतनी फॉलो करनी है। देखो इसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने में कोई फायदा नहीं है ना। आप कुछ मॉलिक्यूल्स आपने NCERT से उठाना या कहीं से भी लेना, आप कर देना प्रैक्टिस, ABCD निकालो, काम खत्म। मतलब इससे सिंपल कहानी कुछ नहीं है। आपको ABCD निकालना आ गया, सेंट्रल एटम रखो, बीच में रख दो, पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो आपका मन है कहीं भी दे दो, है ना। मन वाली बात पे देखो, यहां पे भी मैं कह रहा हूं आपका मन है जहां भी दे दो, उससे फर्क पड़ेगा। वो फर्क हम रेजोनेंस में सीखेंगे। तो ये थी हमारे पास लुईस की ऑक्टेट, लुईस के स्ट्रक्चर बनाने का जो फिनोमिना था, वो ABCD पे डिपेंडेंट था, और इस तरीके की कहानी थी जो आप सीख गए। अब इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो है हमारे पास फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, और देखो एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो फॉर्मल चार्ज कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी चीज, बड़े आराम से आप फॉर्मल चार्ज डिस्कस कर सकते हो, बड़े प्यार से आप सारी चीजें सीख जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर्मल चार्ज की कहानी क्या है। आप जाके आपके आसपास जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हों उनका आप ऑक्टेट रूल के थ्रू, देखो इसमें ऑक्टेट की कहानी चल रही है, तो लुईस के ऑक्टेट को फॉलो करते हुए आप क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़े से। हालांकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। यहाँ पे हम अपनी कहानी मेनली जो बॉन्डिंग स्टार्ट होगी आपकी, वो VBT से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। वहां पे ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत सारी मजेदार चीजें हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। तो ये जनरली आपको आती होंगी, सबको आती हैं। ये स्ट्रक्चर बनाना सबको आता है, फॉर्मल चार्ज निकालना सबको आता है, रेजोनेंस सबको आता है। तो ये 4-5 वीडियोस आपकी रहेंगी जो बहुत बच्चे जैसी वीडियोस होंगी, बच्चे जैसे कॉन्सेप्ट होंगे, आप सीख जाओगे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। तो आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं बस ऐसे रखो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, खेल खत्म, है ना। मेन कहानी मैं VBT से स्टार्ट करूंगा कि सर VBT ने कैसे बताया कि क्या कहानी है, वहां से आपको केमिकल बॉन्डिंग में मजा आना स्टार्ट होगा, है ना। ये तो बच्चों जैसी कहानी है, आपको भी लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सबको आता है, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जो हमारा कंसर्न होगा वो फॉर्मल चार्ज वाली वीडियो होगी, और फॉर्मल चार्ज निकालना कंपटीशन में भी पूछा गया है, कई एग्जाम्स में है ना। मतलब JEE के एग्जाम में भी फॉर्मल चार्ज पूछ लेते हैं कभी कभार, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करो, जितना शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, जितना मोटिवेशन मिलेगा उतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो अभी थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, काम करेंगे आपके ऊपर, तो आपके जितने भी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से बिल्डअप कर देंगे। अभी हम 12th क्लास की वीडियोस पे भी आएंगे, जिसमें हम 1 शॉट वीडियोस देंगे आपको, है ना। 1 शॉट में एंटायर चैप्टर कवर करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। अब हम कंटिन्यूसली काम करेंगे आपके ऊपर, आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है, तो इस तरीके से अपनी बॉन्डिंग रखेंगे, आपको सारी चीजें स्मूथली समझ में आने लगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही ऑफ करते हैं। ओके, बाय बाय।